हूँ। मैं विशाल प्रसाद बाय प्रोफेशन स्कूल टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ और मैं गीता प्रसाद एक होम मेकर हूँ। और हम लोग दोनों इकट्ठे मिलकर के इस एमवे बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस को करने का मेन रीजन भी क्या है आपको इस प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा। और गीता जो है एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को भी हम लोग इकट्ठे मिलकर के कर रहे हैं और इसमें क्या चीजें करनी होती हैं और आज हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है। और देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस या अच्छे जगह पे जॉब कर ही रहे हैं, फिर भी आज हम इस सेशन को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं, जो कि हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं ओपन माइंड होकर के चीजों को देखेंगे और सुनेंगे। और पूरा प्रेजेंटेशन मैं शेयर करूंगा और फिर बीच में जो गीता कवर करेंगी वो प्रोडक्ट ओवरव्यू रहेगा और वीमेंस एम्पावरमेंट के बारे में बात होगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं। जैसा कि आज का जो सेशन है इसका नाम ही है एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी और हम लोग 2023 में आ चुके हैं और ये अपॉर्चुनिटी क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक जगह पे कार्यरत हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो चाहे वो जॉब कर रहे हो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ को बदल सकता है। और इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको ओपन माइंड होकर के सुनना है। कहते हैं ना कि एमवे के बारे में लोगों ने जाना है, लेकिन इसको बहुत कम लोगों ने इसको समझा है और सुनी-सुनाई बातों पर लोग अक्सर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात जब आप उस पे करते हैं ना, तो ये बिल्कुल अलग होता है। कभी न कभी मैंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन आज आपको उन सारी चीज़ों को मैं खुल कर के शेयर करने वाला हूँ कि ये आपकी लाइफ में किस तरह से बदलाव ला सकता है और इसका महसूस हम लोगों को कैसे हुआ है और क्यों इसके बारे में आज मैं इतना एक्साइटेड होकर के आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो ये हमारा स्क्रीन है और पहली बात अगर करते हैं ना कि यहाँ पर जो लाइफ है आपकी है, इट इज़ योर चॉइस, माने चॉइस आपकी है। इट इज़ योर लाइफ, आपकी लाइफ है और फ्यूचर भी आपका है, तो कंट्रोल भी आप ही को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है ना, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ यू हैव एंड द लाइफ यू वांट। अगर इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो जो अभी आप लाइफ जी रहे हैं ना और जो लाइफ आप चाहते हैं, उसमें यही एक अंतर हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चॉइस आपकी है क्योंकि लाइफ और फ्यूचर भी आपका है, तो कंट्रोल भी आप ही का होना चाहिए। और आगे अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि हम लोग कहीं न कहीं बचपन से ही एक अच्छा पढ़ाई-लिखाई करने के बाद या बिज़नेस करने के बाद आज के डेट पे देखा जाए ना कि क्या हम लोग एक जगह पर स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं? वुड यू डू समथिंग डिफरेंट इफ यू कुड? क्या आप कुछ अलग करना चाहते हैं? डू यू फील मोर फाइनेंशियली स्टेबल टुडे देन यू डिड 5 इयर्स अगो? क्या आपको लगता है कि आज आप पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेबल हैं, जो आप पिछले 5 सालों से चाह रहे थे? और विल योर जॉब स्टिल बी देयर ए फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ? क्या आपको लगता है कि आपकी जो नौकरी है या फिर जो बिज़नेस है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और जैसा कि मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी जॉब सेक्टर है, ब मात्र कुछ ही सालों तक बचा हुआ है। और इन सारे कामों को करते हुए लगातार जो काम कर रहे हैं, कहीं आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, एक जगह रुक गए हैं, जम गए हैं, जाम हो गए हैं, तो आज जिस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन हम ज़रूर देना चाहेंगे यहाँ पे फिर से, जैसे कि माई सेल्फ विशाल प्रसाद। और बेसिकली अगर बात करूँ तो अभी मैं स्कूल सर्विस क्वालीफाई करने के बाद अभी गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और पिछले 16 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे रहा है सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स में एज़ अ फिजिक्स टीचर के तौर पे। और और माई सेल्फ गीता प्रसाद और मैं एक एंटरप्रेन्योर हाउसवाइफ हूँ। और इस बिजनेस को अपने बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और आगे विशाल जी बताएंगे कि आखिर ये बिजनेस हम दोनों ने क्यों बिल्ड किया और आपको भी क्यों करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही हो जाती है, हमारा जो भी इंट्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो है ना, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि यहाँ पे ओपनली मैंने अपने थंबनेल में भी लगा कर के रखा था और आपको भी पता है कि एमवे के बारे में बात होने वाली है। लेकिन आज जैसा कि बीइंग टीचिंग प्रोफ़ेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है इस चीज़ को बताने के लिए कि आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझ करके लॉन्च किया है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे ध्यान क्यों देना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग टर्म को लोग सुनते ही ना पता नहीं क्यों ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे खुल करके जो चीज़ें दिख रही हैं ना मेरे स्क्रीन पर, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आज जो कॉमर्स का जो बुक है बिज़नेस स्टडीज़, उसने भी इस चीज़ को समझा है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगली तौर पे करने का भी मौका दिया है। आप एमवे के
एज ए चैप्टर के तौर पे देख सकते हैं। और ये चैप्टर जो है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट के तौर पे आता है, बिजनेस स्टडीज जो कॉमर्स का बुक है, और उसमें इस तरह की चीजों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये कितनी प्राउड वाली बात है। और हम लोगों को ये प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा कि जो चीजें हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में पैसे को अर्न करने के लिए करते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस भी हमें अपनी स्टडी में होना चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी हो गया था, और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिसको लॉन्च कर दिया है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के तौर पे जान रहे हैं, हमारे चैप्टर में भी शामिल हो गया है। और ये कॉमर्स का बुक है, और इसमें एमबे का भी नाम शामिल है। और एमबे जो है प्रायोरिटी बेस्ड पे आती है कि आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो आपको एमबे टॉप पे मिलेगी। और उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे, सारी चीजें खुल करके बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ना कि आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छा है, हम काफी ज्यादा एक्साइटेड इसको शेयर करने के लिए। लेकिन किसी भी काम को आप करेंगे तो क्यों करेंगे? और होता भी यही है ना कि मान लेते हैं आपके पास में, आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फूड्स मटेरियल्स रख दिए गए हैं, पर आपको भूख ही नहीं है, तो वो भूख मिटाने के लिए वो सारा मटेरियल काफी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हमें भूख लगी होती है ना, तब किसी चीज का इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे पास में अगर कुछ वाय है, कुछ रीजंस हैं, कुछ ड्रीम है, कुछ गोल है, तो ये बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए। और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। रीजन क्या होता है कि अभी आप जो कर रहे हैं, जो आपके सपने हैं, सोचिए ना कि आपने किस चीज को पाने के लिए आपने जॉब या बिजनेस को शुरू किया था। हो सकता है आपके कुछ भी सपने हो सकता है किसी का घूमने का सपना हो, किसी के ऊपर कुछ लोन्स हो, कर्ज हो, उसको चुकाने के लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक फैमिली ट्रिप में घूमने के लिए जाना होता है, या कहीं तीर्थ करना होता है, उसके लिए आप समय निकालना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन को ढूंढिए जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मदद कर सकता है, वो रीजन, वो ड्रीम पूरा करने में। और यहाँ पे यही चीज होता है, अगर आपको वाई क्लियर है ना, तो सारी चीजों को पा सकते हैं। अगर थोड़ा सा और मैं मदद कर दूं इस चीज को समझने के लिए, एक एक मिनट के लिए जरा सोचिए, यदि टाइम और मनी आपके लिए समस्या ना हो तो। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, कहते हैं ना कि सर मेरे पास समय और पैसा की क्या जरूरत है, काफी अच्छा है, और इतना पैसे के पीछे भागने की क्या जरूरत है। और एक बात ये बताइए ना कि आप सही मायने में क्या ये बात अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं क्या? आज आपके पास अगर समय और पैसा अगर समस्या ना हो, तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे? आप जहाँ रहते हैं वहीं या कहीं और? ये खुद से सवाल पूछिए, ये किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अगर स्लाइड के बारे में बात करूँ तो 1 मिनट के लिए ज़रा सोचिए, यदि टाइम और मनी आपके लिए समस्या ना हो, तो आप कौन-सी गाड़ी में चलना पसंद करेंगे? आपके पास जो गाड़ी है या कोई और गाड़ी पे चलना पसंद करेंगे? नेक्स्ट, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि समय और मनी अगर दोनों तरफ से अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? सोचिए आप, क्या आप चैरिटी करना चाहेंगे? क्या आप बहुत सारा बैंक बैलेंस करना चाहेंगे? क्या आप अपने माँ-बाप को अच्छी सेवा करना चाहेंगे? कुछ भी हो सकता है और कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स को लेकर के सेट किया है, और कोई एक रीज़न को ढूँढना है। और कहते भी हैं ना, दुनिया का हर सफल इंसान, बड़ा इंसान एक नेटवर्क का निर्माण करता है। आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उसका नेटवर्क उतना ही बड़ा होता है। और दुनिया का एक सिंपल आदमी, माने साधारण आदमी क्या काम करता है? काम की तलाश में करता है। और कभी न कभी मुझे भी ये लगता था कि आज हम कोई न कोई काम ढूँढ लेंगे, चाहे पढ़ाई-लिखाई करके एक नौकरी कर लेंगे ना, तो लाइफ़ सेट हो जाएगा, उन सारी चीज़ों को कर पाएँगे, जो मेरा सपना था। लेकिन ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकल लाइफ़ में? और ये सही मायने में उन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद मुझे आज ये भी एहसास हो गया है कि आज हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो आपको ये चॉइस करना होगा, इट इज़ योर चॉइस, यू हैव टू डिसाइड। तो डिसाइड भी आप ही को करना पड़ेगा। और यहाँ पे बात करते हैं ना, जो हम लोग टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आज ये बिज़नेस किस तरह से हमें टाइम कंपाउंडिंग करने का मौका देता है, आप किस तरह से टाइम को कंपाउंड कर पाएँगे। बचपन में हम लोगों ने एक मैथ पढ़ा था जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एक-एक नियम का सवाल बोलते हैं। जैसे कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी मिल कर के उस काम को कितने दिन में करेगा? ज़ाहिर-सी बात है 1 दिन में। मैन पावर अगर बढ़ जाता है, तो टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। और कहीं न कहीं आज हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की हमारी नौकरी है, या फिर बिज़नेस में थोड़ा और टाइम मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जॉब का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। 8 आवर्स पर डे, 5 डेज़, 50 वीक्स और 30 इयर्स तक। 60 साल तो हम लोग मैक्सिमम नौकरी कर सकते हैं। तो ये पूरी लाइफ़ स्पैन में अगर देखा जाए ना, तो हम लोग 60,000 आवर्स ही अपनी ज़िंदगी का टाइम दे पाते हैं अपनी नौकरी में और काम कर सकते हैं। और ये हम लोगों को पर डे करना है।
इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग, माने हम लोग समय को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। और ये हम लोगों को सिखाया ही गया है कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद आप अपना समय बेचेंगे, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। मैं यहाँ पे किसी तरह के जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप अपना समय कहीं जो लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद उन सारी चीज़ों को पा पाएँगे जो आप आज चाहते हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। और एक बात तो तय है कि अगर आप वही काम जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं ना, तो आपको आने वाले 5 साल में वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आपको आज मिल रहा है। तो थोड़ा-सा समय जो हम लोग वेस्ट करते हैं घूमने में, फिरने में, दोस्तों में या कहीं घूम फिर कर के जो समय हम लोग बर्बाद करते हैं, या तो उस समय को ढूँढ करके निकालना है, चाहे आपके पास में हफ्ते का 1 ही दिन क्यों ना बचा हो। उसको हम लोग थोड़ा-सा समय निकाल कर के चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और इस बिज़नेस में आप देते हैं, तो टाइम कंपाउंडिंग देखिए यहाँ पे किस तरह से होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा कंपेयर करके बता रहा हूँ टाइम ट्रेडिंग वर्सेस टाइम कंपाउंडिंग। और ये एक चीज़ हो जाता है, आप अगर 2 आवर्स पर डे देते हैं 5 दिन, 50 वीक्स, 5 ईयर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1000 पीपल आपके साथ में आते हैं और यहाँ पे देखेंगे टाइम कंपाउंडिंग जब होता है ना, किस तरह से माने कि अजूबा आपको देखने मिलेगा। 25 लाख घंटे 5 साल में आप क्रिएट कर लेते हैं। और इंग्लिश में एक कहावत है ना, टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। हम लोग अगर समय को अगर बेच रहे हैं, अगर हमारे लिए समय काम करेगा तो पैसा भी हमारे लिए आएगा और लोग भी आएँगे। तो ये ही एक खूबसूरती रहता है जहाँ पे अभी तक हम लोग टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे, अगर हम लोग टाइम कंपाउंडिंग करें। यही एक बिज़नेस का मॉडल है और इसको हम लोग को समझना है, जबकि हम लोगों ने बचपन में इस चीज़ को देखा है कि मैन पावर जितना ज़्यादा होगा, हम लोगों के पास में समय उतना कम लगेगा। तो इस बिज़नेस का ख़ासियत आप अपने पार्ट टाइम में 2 घंटा करके अगर टाइम देते हैं, सोचिए 5 साल में आप 25 लाख घंटे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि जिस अपॉर्च्युनिटी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो अपॉर्च्युनिटी आपको दे क्या-क्या सकता है, जिसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि ये अपॉर्च्युनिटी है क्या? और व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस अपॉर्च्युनिटी, और इस अपॉर्च्युनिटी से आप क्या-क्या पा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा गीता बताएँगे? ओवर टू यू गीता। देखिए, इस अपॉर्च्युनिटी से आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, अगर हम जब भी कुछ काम कर रहे हैं या कोई अपॉर्च्युनिटी जब हमें मिलती है, तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? मनी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप केवल पैसा कमा रहे हो और उसके बाद देखोगे कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे होता है जॉब में या बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट वगैरह में वो काम तो भई दिन भर कर रहे हैं, 10 टू 7, 10 टू 8 बट लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, खुद के लिए भी और ना ही फैमिली के लिए, तो भाई कमा किस लिए रहे हो? और दूसरी चीज़ होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत लोग नहीं समझते हैं, सोच रहे हैं कि चलो भई पैसा आ रहा है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मनी और टाइम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनकाइंड के लिए। अगर सही में आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, मैं अच्छी तरह से जी सकूँ अपनी लाइफ़, क्योंकि मैंने देखा है जॉब होल्डर में स्ट्रेस इतना होता है कि बता नहीं सकते हैं कि आप ऐसे बीमार पड़ जाओगे। आपके पास सब चीज़ है, मनी भी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उसको एन्जॉय करने के लिए। तो जो काम करता है तो वो भी तो भाई चाहता है कि मुझे टाइम मिले, मैं भी आराम करूँ या कहीं फैमिली के साथ घूमने जाऊँ। तो ऐसा देखने को मिला है। लेकिन ये बिज़नेस ये जो प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आपको तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। मनी भी मिलती है और टाइम भी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत लोग पूछते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? मैंने तो बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह करा के रखी है, बहुत सारी मतलब पैसा जमा करके रखा है बैंक में। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कितने पैसे जमा किए, कितनी पॉलिसीज़ रखे हो आप। जब आदमी जब तक रहता है, वो कितने साल चला पाएँगे तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बोलेंगे हम। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसे बोलेंगे जिससे कि जो कि आप अगर नहीं रहो, तो भी जो भी फैमिली में है, उन मेंबर्स को रेगुलर पैसा आता रहे। तो ये प्लेटफ़ॉर्म मनी और टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तीनों देता है और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी इस अपॉर्च्युनिटी की, इसलिए आज मैं इस अपॉर्च्युनिटी में हूँ और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हूँ। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस अपॉर्च्युनिटी में क्या लगी थी गुड हेल्थ। देखिए आप पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो कि आपके पास टाइम भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, लेकिन एक तीसरी चीज़ कब आती है जब आपकी हेल्थ खराब होती है। आप दिन-रात मेहनत कर रहे हो, यंग हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब तक यंग हो तभी तक। उसके बाद उसके बाद तो फिर वही हाल, एक जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है और जितनी भी जमा पूँजी आपने रखी है, उसको मतलब लगा देना अपने हेल्थ के पीछे। और होता है ऐसा, मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। कि लोग बहुत 8 लाख 9 लाख रुपए मतलब जब बेड पे पड़ते हैं ना, तो कहाँ से आते हैं वो समझ में नहीं आते। तो ये अपॉर्च्युनिटी आपको गुड हेल्थ भी देती है क्योंकि इसमें अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि
मतलब आपको हेल्थ मिलेगा ही। और उसके बाद है पॉजिटिव एसोसिएशंस। आप देखिए ये चीज जो है पॉजिटिव एसोसिएशन, ये आपको जॉब फील्ड में भी नहीं मिलता है। आप कहीं जब जहाँ काम करो ये फील्ड आपको वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिए सब लोगों को खुश नहीं रख सकते, और सब लोगों का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, हर कोई नीचे गिराने पर तुला रहता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको एक ही माइंडसेट के लोग मिलेंगे, क्योंकि सबका माइंडसेट एक ही है। सबके मेंटर्स ने, उसके मेंटर्स ने, सबने एक ही बात सीखी है। और ये प्लेटफॉर्म एक ही चीज सिखाएगा कि आप पॉजिटिव रहो, हमेशा नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। तो यहाँ पर ये मिलता ही मिलता है। और पॉजिटिव माइंडसेट आजकल के लिए, भाई पॉजिटिव के लिए लोग क्या नहीं करते आजकल, क्या क्या नहीं ज्वाइन करते, योगा ज्वाइन करते हैं, लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इसका भी पैकेज आपको फ्री में मिलेगा कि आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा। और उसके बाद मैं बात करूँ सम्मान। देखिए सम्मान कौन नहीं चाहता है, सम्मान हर कोई चाहता है। अगर मैं बात बोलूं तो अगर 5 साल 6 साल के बच्चे को भी आप अगर ढंग से बात नहीं करोगे ना, तो वो भी आपसे कटा कटा रहेगा। तो यहाँ पर सम्मान की बात बहुत ज्यादा है। और सम्मान आप छोटी से छोटी चीजें भी करोगे ना, तो आपके हमेशा पीठ पर हाथ देकर कोई तो जरूर कहेगा कि हाँ सही में तुमने अच्छा किया है। और आप अच्छी से अच्छे काम भी जॉब में करते हो ना, तो आपकी पीठ पर कोई हाथ देकर नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया आज, और इसी तरह से करते रहो। ये बातें सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको मिलेगा कि आप किस तरह की अचीवमेंट करो। आपसे नहीं भी हो रहा तो भी करो, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम होता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल्स कौन नहीं चाहता, आज के जमाने में घूमना फिरना हर कोई चाहता है। घूमना फिरना हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, सभी लोग चाहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आप अगर एक जो पिन अचीव कर लेते हो तो आपको टूर एंड ट्रेवल्स वो भी यहाँ पर ये भी मिलेगा आपको। ऑनरशिप एंड लेगेसी। ओनरशिप एंड लेगेसी, देखिए ओनरशिप लेगेसी आप जैसे, इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी अंबानी का। अंबानी के पापा ने एक बहुत बड़ी चीज खड़ी की, वो है रिलायंस। लेकिन उसके बाद आखिर दोनों बच्चों ने उसको संभाला और उसको आगे बढ़ाया, तो उसके बच्चे भी, ये चीज जो लिगेसी बेस्ड, ये जो ट्री वाली चलती चली आ रही है ना, ये हम लोगों के साथ नहीं हो सकती है। हम केवल ओनरशिप लेगेसी वही ले सकते हैं कि भाई जमीन हमारे पापा का था तो वही हमको मिला, फिर हमारे भाई तो हमारे बच्चों को मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है बिजनेस अगर आपने बिल्ड कर दिया तो ये आपको बच्चों में भी जाएगा। तो ये कितनी अच्छी होती है, उनको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब ग्लोबल बिजनेस है, आप अगर इंडिया में रहते हो या चाहते हो कि हाँ बाहर भी, इंडिया से बाहर भी लोग हैं आपके परिचय के, तो यहाँ भी वहां भी ये बिजनेस आप कर सकते हो आराम से। ये भी अपॉर्चुनिटी ये बिजनेस देती है, ये भी बिजनेस आपको देती है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके बाद देखिए अगर देखा जाए तो भी पैसा आता कहाँ से, भाई लोग पूछेंगे ठीक है ना, कि पैसा कहाँ से आता है, इसको विशाल जी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू गीता। और जैसा कि सही बात कहा जाए ना, तो थोड़ी देर पहले आपने जो लास्ट वाले स्लाइड में देखा है यहाँ पे कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे और आज मैं स्कूल में टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो आप अभी जिस प्रोफेशन में हैं अपने बच्चों को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और ठीक इस बिजनेस में ऐसा होता है कि आप जो भी पार्ट टाइम में धीरे धीरे करके काम करते हैं, एक नेटवर्क का दायरा क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना, वही चीज सेम चीज आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होता है लीगेसी। और ठीक इसी तरह से इस बिजनेस में अगर बात करते हैं कि पैसा आता कहाँ से है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग यही पूछते भी हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी। मनी इज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं, ये कई सालों से चलता है सिस्टम है। अभी तक हम लोग करते क्या आए हैं, हम अगर कस्टमर हैं तो कस्टमर क्या करता है, कहाँ से सामान को लेता है? रिटेलर के पास से, मतलब मोहल्ले के दुकान से। रिटेलर कहाँ से लाता है? होलसेलर के पास से। होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। और सीएनएफ, उसके बाद एक जगह सामान बनता है। तो ये सदियों से चलता है सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग सामान को परचेस कर रहे हैं। और ये जो 60% पैसा होता है, मान लेते हैं कोई सामान को अगर 40 रुपीज में बनाया जाता है, 40 रुपए में कोई सामान अगर बनता है, तो वही सामान कस्टमर के पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। सोचिए ना, बीच का जो 60 रुपीज है वो कहाँ जाता है? वो इसी लोगों में बढ़ जाता है। और एक छोटा सा जो मार्जिन होता है 60% में, वो एक होता है एडवर्टीजमेंट। हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट अगर
पता चलता है ना, तो मार्केट में नया आया है तो कहाँ से पता चलता है? एडवर्टीजमेंट से। सोचिए आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग ऐड करते हैं और ऐड करके बताते हैं मेरी खूबसूरती का राज ये है, आज मैंने ये ठंडा पिया है तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी पैसे कहाँ से आते हैं? इसी 60% में से उनको भी मिलता है। और वो लोग सोचिए ऐड करते हैं, और वो लोग ऐड करने के बाद जो लोग एक अच्छे इनकम पे हैं वो लोग आज और इनकम बना पा रहे हैं। और सोचिए ना, यहाँ पे दो आदमी इंपॉर्टेंट है, एक बनाने वाला और एक कंज्यूमर है, जो कस्टमर है। सोचिए पैसा कस्टमर लगाता है। आपको क्या लगता है कितने सालों से आप घर में प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप आज के डेट पे उन सारी चीजों से कितना पैसा बना पाए हैं? कस्टमर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी तक जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, कस्टमर लेकिन कष्ट करके मर ही रहा है, जबकि पैसा वही दे रहा है। उसी 100 रुपए से बाकी लोग इंक्रीज कर रहे हैं। रिटेलर जो है एक दुकान से दूसरा दुकान कर ले रहा है, होलसेलर एक से दूसरी जगह चला जा रहा है, ग्रोथ सभी का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर जो है ना वो वहीं का वहीं रह जा रहा है। इसको हम लोग चेंज करते हैं, जो कि आज हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। यहाँ पे जो 60% पैसा है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर को डायरेक्ट लिंक कर दिया गया है, और 60% पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। और आज जो बड़े बड़े जो कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे कि मॉल्स आ रहे हैं, बिग बाजार आ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह के कंसेप्ट को लेकर के आ रही है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर जोड़ा जा रहा है। और यही है डायरेक्ट सेलिंग में, जो अभी तक हम लोग 60% दूसरे लोगों को देते आए थे, वही 60% आज हम लोगों को मिलेगा। और कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, कि हम लोग कल के डेट पे जो भी सामान को ले रहे थे, जो हम लोग पैसा दे रहे थे उसके बदले सामान घर पे ला रहे थे, जो हम लोगों का एक्सपेंडिचर होता था, खर्च होता था, यहाँ पर भी आप वही करेंगे, कि यहाँ पर भी आप एमवे से, कारपोरेशन से प्रोडक्ट को लेंगे, लेकिन यही आपका टर्नओवर हो जाएगा, और यही टर्नओवर आपको इनकम अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर देंगी। और इसके बारे में बताएंगे कि इनकम कैसे होता है। और इस इनकम को जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है ना, वो और कोई नहीं, एमवे है। और एमवे के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री बताना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि किसी भी कारपोरेशन के बारे में जानना, उसकी हिस्ट्री को जरूर जाने। 1959 में स्टार्ट हुई थी, दो दोस्तों ने मिलकर के स्टार्ट किया था, रिच डेवॉस एंड जे वैन एंडल ने, एडा मिशिगन में। और ये आज के डेट पे देखा जाए 100+ कंट्रीज में रन कर रही है। मोर देन इसके 4 लाख से भी ज्यादा के ज्यादा कमीशन और इंसेंटिव्स को बांट चुकी है। 50 लाख पीपुल जो हैं आज के डेट में अपनी लाइफ को चेंज किए हैं। और यहाँ पे खुद का अपना 57 लैब्स है, 500+ साइंटिस्ट काम करते हैं, और यहाँ पे 30,000+ एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, और 450 प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड इसके। और यहाँ पे बात करें तो जो प्रोडक्ट बनाती है, डील्स करती है, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर है, और 7,500+ एकर्स में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से इसका जो सीड टू सर्व तक ये काम करती है। एमवे इंडिया के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ये इंडिया में लॉन्च किया था 5 में 1998 में। 100 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में 2500 करोड़ का टर्नओवर है, और इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लोग बोलती हैं ये तो विदेशी कंपनी है, आप विदेशी कंपनी के बारे में बात करते हैं, और जब आप इस तरह का अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो पता नहीं लोगों के दिमाग में कहाँ कहाँ से बढ़िया बढ़िया आइडिया आ जाता है। अरे आप, हम तो स्वदेशी यूज करना चाहेंगे, इंडिया का बना हुआ यूज करना चाहेंगे। तो इसका भी आंसर मैं यहाँ देना चाहूंगा, कि जो लोग इस तरह के बुद्धिजीवी बात करते हैं ना, तो क्या लगता है आप जो फोन यूज कर रहे हैं, आप जो अपना घरेलू जो मैक्सिमम सामान को जो यूज करते हैं, देखेंगे ना कि अधिकांश जो है आज के डेट पे ग्लोबल हो चुका है मार्केट। हम लोग कहीं ना कहीं जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, ये बोलना बहुत बड़ा बेवकूफी होगा कि हम लोग आज के डेट पे यहाँ का सामान यूज करेंगे, वहां का नहीं यूज करेंगे। तो और सबसे बड़ी बात है, एमवे इंडिया के बारे में बात करें, एमवे इंडिया कोई विदेशी कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना नीलाकोट्टई में है, और डिंडीगुल शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में स्थित किया गया है। और 650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। 30% यूज करने के बाद भी अगर 30 डेज में आप अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। सोचिए ना, अभी तक मार्केट में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं आया था। जब एमवे ने लॉन्च किया उसके बाद धीरे धीरे करके आप इस तरह के टर्म को सुन पा रहे हैं। अलाइन है विजन ऑफ इंडिया के साथ में, जैसा कि मेक मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, विमेन एम्पावरमेंट, फोकस ऑन यूथ है, अंडर 19 को फोकस करके काम कर रही है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे एक हस्बैंड प्लस वाइफ के साथ में इकट्ठे मिलकर के काम करने का मौका मिलता है। आप अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, मेरी हर लोगों तरह के लोगों से बात होती है, अधिकांश समय वो ऐसे जगह पे टाइम देते हैं ना, जहाँ पे वो चाहते नहीं है लेकिन समय देना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। आज मैं भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था कि अपनी फैमिली के लिए समय दें, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, और काम करें जो कि हमारे फैमिली के लिए समय निकाले, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। तो ये अलाइन है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वीमेन एम्पावरमेंट के साथ में। आज वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो आज
कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हस्बैंड के साथ वाइफ खड़ी होकर के उन सारी चीजों को सेम व्यू से डिस्कस कर पाती हैं, जिसके बारे में टोटल आइडिया दोनों के पास में हो। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो स्कूल टीचर हूँ, मेरा जो स्ट्रीम है साइंस है, उनका जो स्ट्रीम आर्ट्स है। कोई भी प्रोफेशन कैसा भी हो, अकेला जो बंदा काम कर रहा है ना, वही एक्सपर्ट है आज के डेट पे। और बहुत सारे ऐसे महारथी मिलते हैं जो कि बताते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें ना, तो उनका इम्पोर्टेंस सिर्फ उनके काम के द्वारा है। अगर आज के डेट में मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा परिवार बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और यहाँ पे इनकम, यहाँ थोड़ा बात करना चाहेंगे कि इनकम कहाँ से आता है। तो एमवे जो है, यहाँ पे एमवे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देती है। आपके साथ में जो आपके मेंटर आते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, आपको वो गाइड करते हैं ताकि आप दूसरे लोगों को किस तरह से मदद कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको धीरे धीरे क्या है ना, कि 200 पीवी मान लेते हैं कि इंडिया में, जैसे कि ग्लोबल टर्म है, पीवी का टर्म का यूज कर रहे हैं, पॉइंट वैल्यू। 1 पीवी इंडिया में होता है 85 रुपीज, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। 200 पीवी का टर्नओवर करते हैं, मतलब अराउंड अगर टैक्स को ऐड करके बात करें तो 20,000 अगर करते हैं पर मंथ, तो 3% का होता है। 60,000 का टर्नओवर करते हैं तो 6% का। 1,20,000 का करते हैं तो 9% का। 2,40,000 का करते हैं तो 12% का। और इस तरह करते करते हाईएस्ट अगर 10 लाख का टर्नओवर अगर करते हैं मंथली, तो 21% तक का हाईएस्ट स्लैब दिया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने थोड़ा यहाँ बताया आपको कि पीवी का टर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैं अगर बात करूं, तो ये जो कारपोरेशन है एमवे, ग्लोबल कारपोरेशन है, और हर अलग अलग कंट्रीज में है। अमेरिका है, चाहे चाइना है, फ्रांस है, जापान है, कोरिया है, यहाँ तक कि इंडिया के बारे में बात करते हैं तो एक पॉइंट वैल्यू है जिसको हम लोग बात करेंगे। इंडिया में सभी देशों का करेंसी अलग अलग है, तो यहाँ पे रुपीज है, 1 पॉइंट वैल्यू होता है ₹85। आपने क्या काम किया, मान लेते हैं कि 100 पीवी का टर्नओवर किया, मान लेते हैं 10,000 का। आपने कुछ चीजों को यूज किया, और कुछ अपने फैमिली में, कुछ दोस्तों में, कुछ रिश्तेदारों में अच्छे प्रोडक्ट को बताने के लिए आपने शेयर किया। और आज हम लोग क्या क्या नहीं शेयर करते हैं। एक अच्छी मूवी देख करके आया तो उसके बारे में दोस्तों से बात करते हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उसके बारे में बात करते हैं। सोचिए कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उस स्कूल के बारे में भी हम लोग काफी बड़ी लंबी चौड़ी जानकारी दे देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिसका प्रमोशन किया, उसके बदले हम लोगों को कुछ मिला है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ पे आप अगर चीजों को प्रमोट करते हैं, यूज करने के बाद आपको पास में जो एक्सपीरियंस आता है ना, उसके बाद आप दूसरे लोगों को शेयर करते हैं, और इस तरह करके आप 10,000 का टर्नओवर करते हैं, तो यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट आपको आता है 170 रुपीज का। ये कैलकुलेशन पार्ट है। और 10,000 रुपीज का टर्नओवर करने के बाद आपको इनकम जो होता है 1,980 रुपीज का होता है। ये अभी छोटा इनकम है, आप 0% पे हैं, और ये इनकम स्टार्ट होती है। उसके बाद आप क्या काम करते हैं, आप अपना टर्नओवर बढ़ाते हैं, और कई सारे कस्टमर को जोड़ते हैं। और यहाँ पे आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सर जोड़ नहीं पाएंगे, हम तो सर किसी को बोल नहीं पाएंगे। और आज के डेट में हर कोई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आपके कहने से कुछ ना कुछ लोग अभी तक चीजों को ले रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे। आपको यहाँ पे सीखना है, उसके बाद करना है, और दूसरे लोगों को सिखाना है। और इस तरह करके आप 250 पीवी का टर्नओवर करते हैं। और ये 250 पीवी का जैसे ही टर्नओवर होता है, आप एक नए स्लैब में आते हैं, इंसेंटिव स्लैब में आ जाते हैं, जो कि होता है 3% का। और यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, पीएससी का मतलब हो गया पर्सनल सेल्स कमीशन, और डायरेक्ट सेल्स कमीशन मिला करके जो इनकम होता है यहाँ पे 3,103 रुपए का हो जाता है। और नेक्स्ट अगर लेवल की बात करें, आप तो खुद रुकेंगे नहीं, आपके साथ में और भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो चाहेंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग और भी कस्टमर को बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि आप 9% पे आते हैं, और धीरे धीरे करके टर्नओवर बढ़ता है। और जैसे ही टर्नओवर बढ़ता है, आपका इनकम आप यहाँ पे देखेंगे 11,860 रुपए का होता है 9% पे, जो कि आज के डेट पे एक बहुत ही अच्छी इनकम है। और 15% एक तगड़ा लेवल है, जहां पे आप टर्नओवर के साथ साथ बहुत सारे लोग आपके साथ में आते हैं, और ये टर्नओवर होता है 4,000 का। और 4,000 पीवी का जैसे ही टर्नओवर करते हैं, तो यहाँ पे आप 15% अचीव करते हैं। टोटल कमीशन, डायरेक्ट सेल्स कमीशन, कोर प्लस बीएफआई एंड बीबीआई को ऐड करने के बाद 38,658 रुपए का इनकम होता है। और ये कमीशन धीरे धीरे ऊपर नीचे स्लाइटली हो सकता है, एज पर आपके वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन 4,000 प्लस का आप टर्नओवर हिट करने के बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके ग्रुप में वही टर्नओवर 10,000 प्लस हो जाता है। और जैसे ही आप 10,000 प्लस का टर्नओवर क्रिएट करते हैं या हिट करते हैं जिस मंथ में भी, और ये आपका मंथली टर्नओवर है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कर देना है, आपको ये टर्नओवर बार बार करना है। और ये होता क्या, अकेले नहीं करना है। हम हमारे जॉब में क्या है, हमारे को हर दिन परफॉर्म करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ भी परफॉर्म करना होता है, लेकिन आपके साथ में ग्रुप होते हैं, आपके साथ में नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क का इतना बड़ा दम होता है जो कि आपका ये टर्नओवर क्रिएट करता है। और आप जो
काम करते हैं वही चीजों को आप सिखाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आप खुद सीखते हैं, करते हैं, तब जाकर के दूसरे लोगों को सिखाते हैं, और ये टर्नओवर 10,400 का हो जाता है। और यहाँ पे जो इनकम होती है, टोटल इनकम दूसरे लोगों को बात करने के बाद 1,07,100 रुपए का होता है। और सोचिए ना, ये इनकम एक सपना होता है, और इस तरह की इनकम को भी लोग कर रहे हैं आज के डेट पे। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये होता कैसे है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये होता है आप जो कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, जिससे कि मैं एमवे से जुड़ा हुआ हूँ, और आज एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और जब से मैंने एमवे के बारे में सुना है, प्रोडक्ट को यूज किया है ना, तब से लेकर के आज तक काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एमवे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। हर तरह के प्रोडक्ट को एमवे लॉन्च कर रही है, और अलग अलग कैटेगरीज में एमवे प्रोडक्ट आ रही है। और इससे क्या होता है कि आपको यूज करने का बेनिफिट मिलता है। आप जब चीजों को यूज करते हैं ना, तभी आप लोगों को शेयर कर पाते हैं, और यही तो करना है यहाँ पे। आज पूरी दुनिया क्या काम कर रही है, यूज कर रही है, शेयर कर रही है। आज सोचिए ना, सोशल मीडिया इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है, हम लोग क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या अपने बेनिफिट्स के लिए कर पा रहे हैं क्या? अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे, एमवे से पहले मैं भी यही करता था। सिर्फ इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, सिर्फ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके टाइम बिताने से बढ़िया है कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे लोग आपको सर्च करें, लोग आपके बारे में स्क्रॉल करें। तो आज ऐसा प्लेटफॉर्म, थैंक्स टू एमवे, एमवे ने करने के बाद मुझे भी, हमें भी क्रिएट करने का मौका मिला। आज एमवे के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, आर्टिस्ट्री है, एमवे होम केयर है, एटीट्यूड है, ग्लिस्टर है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, और पूरा डिटेल प्रोडक्ट प्रमोशन है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स का, और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट दिखाऊंगा भी। और कहते भी है ना, सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, जैसे कि गीता ने आगे बात किया ना, आज हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, कितना ध्यान देते हैं अपने हेल्थ पे। हमारा जो शरीर है ना, बिल्कुल प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से हमारा लाइफ काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, फास्ट लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, आज हम लोग काफी ज्यादा अपने आप को बदल लिए हैं, लेकिन जिस भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल सही नहीं है। आज हम पेस्टिसाइड्स वाला खाना ज्यादा यूज करते हैं, लोग कम उम्र में ज्यादा बीमार हो जा रहे हैं। थैंक्स टू एमवे न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स का, जब से इसके बारे में मैंने सुना, यूज किया है, हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंजेस आए हैं। और ये न्यूट्रीलाइट जो है ना, आज हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, और कहते भी हैं, प्रकृति और विज्ञान की अच्छाई के साथ अपनी पीढ़ी को सक्रिय करना। और दुनिया का नंबर वन बिकने वाला विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स है न्यूट्राइट। और कहते भी हैं अमिताभ जी, सप्लीमेंट्स हो तो एमवे न्यूट्राइट जैसा, वरना ना हो। और इस बात को मैं भली भांति सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट ऑसम है। और नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, जो कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए है। और यहाँ पे एफसाइटी खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है, जो लोग वेट अपना कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्किन केयर रेंज भी है। और स्किन केयर रेंज के बारे में बात करें, तो ये रेंज ऐसा है ना कि लड़के लड़कियां सभी को यूज कर सकता है, अलग अलग कैटेगरीज की स्किन केयर रेंज है। ओवर टू यू गीता। तो स्किन केयर रेंज, मेरा बोलने से मतलब इसमें दो दो ब्रांड है, एक आर्टिस्ट्री और एक एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री जो है वो सुपर प्रीमियम ब्रांड में आती है, और आर्टिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप जो क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर इसेंशियल रेंज में होते हैं, वो एज वाइज के हिसाब से, एज वाइज या आपकी सेंसिटिव स्किन है उसके वाइज, और आपकी जो स्किन की जो रेंज है उसके हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अगर आप सही में एक मिडिल एज में हो, आप चाहते हो कि हाँ भाई मेरा स्किन अच्छा रहे, तो आपको इसेंशियल रेंज में जाना चाहिए। जैसे आप इसके स्क्रीन में देख रहे हो, पहला जो ग्रीन वाली रेंज है वो इसेंशियल रेंज, वो सबको यूज कर सकते हैं, और काफी बढ़िया ये प्रोडक्ट है। और स्किन केयर के देखिए प्रोडक्ट, स्किन केयर मेरा बोलने से मतलब है जो केवल ऊपरी सफाई नहीं करता, वो अंदर में जाकर के आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारी जो स्किन की जो लेयर्स है उसको वो वहां से ठीक करता है। और न्यूट्रालाइट अगर लेते हो आप तो, और स्किन के रेंज अगर आप यूज करते हो आर्टिस्ट्री का, तो बहुत ही औसम रिजल्ट है इसका। और उसके बाद अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है जो कि रीएक्टिवेशन और रिन्यूइंग और फार्मिंग बोल करके भी लॉन्च हुआ है हमें में आर्टिस्ट्री का। ये स्पेशली फॉर जो होते हैं 30-40, मतलब जिनकी एज ज्यादा हो गई है, उनके लिए ये काफी, जो रिंकल से ज्यादा परेशान है, सोचते हैं कि नहीं भाई हम यंग दिखे अभी भी, एज हो जाने के बाद भी, तो उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमारे पास सीरम का बहुत ही अच्छा रेंज है। सीरम में आपकी जैसी नीड हो उस हिसाब से सीरम को लॉन्च किया गया, आपकी स्किन में जिस टाइप की भी नीड हो, चाहे आप फार्मिंग चाहते हो, चाहे आप स्पॉटलेस चाहते हो, चाहे आप चाहते हो कि रिंकल्स फ्री हो जाए, या चाहते हो कि हाँ मेरा जैसे पहला स्किन का कलर था उस हिसाब से कलर हो जाए, उस टाइप से हमारे पास सीरम जो है अवेलेबल है आर्टिस्ट्री में। और अगर एटीट्यूड रेंज की बात करें, तो एटीट्यूड रेंज ओनली फॉर द इंडियन स्किन के हिसाब से बनाया गया है ये।
और ये स्पेशली इंडिया में ही मिलता ही है ये, और इंडिया में बनता ही है, और ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है इंडियन के स्किन के हिसाब से, बहुत सारे रेंज है इसमें भी। और अगर होम केयर की बात करूँ मैं, तो होम केयर में बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे कि होम मतलब घर की साफ-सफाई के लिए, अच्छे रख-रखाव के लिए जो प्रोडक्ट्स हमें लगते हैं, उस ढंग के प्रोडक्ट हैं। एमवे होम की सबसे बड़ी खासियत ये बात मैं बताऊँ, ये प्रोडक्ट बहुत पुराने हैं, लेकिन इसको उस टाइम में भी इस ढंग से बनाया गया है कि आपके सुरक्षा को लेते हुए इसको बनाया गया है। ये आपकी प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसलिए एमवे होम में आप देख रहे हो इसके लोगो में कि जो नेचर मतलब पत्तों का इस्तेमाल आप देख रहे हो इसके लोगो में। तो ये इसके जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हो, जैसे कि कपड़े धोने का ब्रांड है, घर साफ-सफाई के ब्रांड है, बर्तन धोने के ब्रांड है, जो जिद्दी दाग जैसे लग गया उसको धोने का भी ब्रांड है। हमारे पास कार वॉश के भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, कार और बाइक जो टू व्हीलर्स होते हैं उसको भी वॉश करने के लिए प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल है। और कोविड में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे होम केयर रेंज में, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि आपको जर्म प्रोटेक्शन भी इसमें मिलता है। मतलब आप जो भी चीज़ें यूज़ करोगे होम केयर में, प्रकृति को भी अच्छा रहेगा और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट रेंज की बात करूँ तो पर्सनल केयर है। पर्सनल केयर मतलब हम जो सुबह से लेकर के रात तक अपने ऊपर यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ही ऑसम सम प्रोडक्ट है, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो है ग्लिस्टर। और ग्लिस्टर को बहुत लोग जानते होंगे, ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, इसमें भी रेंज है। हर्बल रेंज है, नॉर्मल रेंज है, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट जो आता है, और ग्लिस्टर को कौन नहीं जानता होगा। ये एमवे का ही ब्रांड है, ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, बहुत ही ऑसम ब्रांड है दोनों, जो कि दाँत में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो, तो उससे लड़ने में ये सक्षम है, ये दोनों पेस्ट जो हमारे टूथपेस्ट हैं। बहुत सारे शैम्पू का वाइड रेंज है। शैम्पू आपकी जैसी भी मतलब बालों की जैसी भी स्थिति हो, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, कंडीशनिंग नहीं है, फ्रिजी हो गए, और डेली रूटीन के हिसाब से, उस हिसाब से बहुत सारे शैम्पूज़ के रेंज है, जिसको सेटनिक रेंज बोला जाता है। और हमारे पास ऑयल्स के भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे रेंज, जिसमें प्योर कोकोनट ऑयल है, जिसमें आप खाना भी बना के खा सकते हो, ये इतना प्योर है। और उसके बाद हमारे पास लोशन से बॉडी वॉश है, हैंड सैनिटाइज़र है, सोप के बहुत सारे वाइड रेंज है। टेल्कम पाउडर का भी रेंज है, और साबुन के रेंज है, जो सोप वगैरह हम यूज़ करते, साबुन के बहुत अच्छे-अच्छे रेंज है। फिर डायनामाइट रेंज है, जो कि मेंस ग्रूमिंग के रेंज है, और ये भी रेंज काफ़ी वाइड है, मतलब मेंस की जो भी ग्रूमिंग के रेंज चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर्सनली अलग से करके बनाया हुआ है पर्सनल केयर में, डायनामाइट जिसका नाम है, बहुत ही अच्छे-अच्छे रेंज है इसमें, बहुत ही ऑसम-ऑसम प्रोडक्ट्स हैं। और नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो एमवे क्वीन, देखिए नाम से इसका पता चल रहा है क्वीन, मतलब स्वाद और सेहत की रानी। अब आप बोलोगे कि स्वाद और सेहत की रानी कैसे है इसमें? देखिए क्वीन जो है ये यूटेंसिल है, और बहुत ही बढ़िया यूटेंसिल है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जो कार्बन स्टील होता है, उससे ये बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, आप इसमें ज़ीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हो, और आपके सेहत, और जैसे बोलेंगे कि अब ज़ीरो ऑयल दिया तो भाई स्वाद तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वाद आएगा ज़ीरो ऑयल कुकिंग से भी। और दूसरी सबसे अच्छी बड़ी जो खासियत है, जो आपके खाने में जो न्यूट्रिशन रहता है, वो पकाने से, हमारा जो इंडियन खाना बनता है जिस ढंग से, बहुत ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा ऐसे करके बनाया, वैसे करके बनाया, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन लेवल जो होता है खाने का, वो बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है। ये क्या करता है, उसको लॉक कर देता है। यानी 2 क्वालिटीज़ है इसकी, ज़ीरो ऑयल कुकिंग और न्यूट्रिशन। ये आपको दोनों इस यूटेंसिल में मिलेगा, इसलिए इसका नाम ही क्वीन है। और अगर देखी जाए तो इसकी सबसे और अच्छी खासियत, 30 साल की वारंटी। अगर आपने इसे खरीदा है तो आपके बच्चे भी बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकेंगे, और बहुत ही ऑसम है ये। बहुत सारी चीज़ों में ये बचत करता है, चाहे गैस हो, इसको इंडक्शन या गैस दोनों में यूज़ किया जा सकता है। लो फ्लेम में इसमें खाना बनता है, कोई भी हाई फ्लेम में खाना नहीं बनता, और बहुत ही ऑसम-ऑसम इसके गुण हैं। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो प्यूरीफायर, देखिए प्यूरीफायर की बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, क्योंकि कोविड में लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम सब चीज़ों को साफ कर रहे हैं, तो हवा को क्यों नहीं साफ कर रहे हैं? क्योंकि हवा में फैलने वाले जो जीवाणु है, वो कुछ ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो कार प्यूरीफायर है उसकी बात कर रही हूँ, वो है कार जो हमारा एटमॉस्फेयर मिनी रेंज में आता है। और दूसरा हमारा जो है एटमॉस्फेयर मिनी रेंज, जो कि घर में हम उसको घर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं हवा को साफ करने के लिए। तो इसको हम घर में बहुत ही पोर्टेबल आप इसको यूज़ सकते थे, बहुत ही बढ़िया हैपा ग्रेड में जिसमें आता है, और काफ़ी बढ़िया इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए हैं, वो है उसमें उसमें जो रेंज है वो है एन बाय न्यूट्रीलाइट के। एन बाय न्यूट्रीलाइट में इस तरह के प्रोडक्ट है, मतलब जो यूथ को लेकर के बनाया गया। यूथ क्या चाहता है कि हमें मतलब कुछ अच्छा चीज़ मिले, हम टैब नहीं खाएँगे, और इसको कैरी भी करेंगे हम अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर एन बाय न्यूट्रीलाइट को लॉन्च किया अमवे ने, जिसमें बहुत छोटे-छोटे मतलब गमीज़ के रूप में आपको दिए गए हैं, जिसमें आई कैंडी है, सीज़ द डे है, जो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है।
बोन्स के लिए अलग से बनाया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसको बहुत आसान से यंग लोग यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र की बहुत वाइड रेंज है, जो कि आप कहीं भी बहुत अच्छे ढंग से कैरी कर सकते हो। और जैसे मैं बात करूँ न्यू लॉन्चेस की, तो मैंने जैसे बताया कि आर्टिस्ट्री में स्किन न्यूट्रिशन के रेंज जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। देखिए, स्किन न्यूट्रिशन आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि हम तो शरीर को तो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन स्किन को भी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी स्किन में न्यूट्रिशन आप देते हो, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहेगी, रिंकल्स फ्री रहेगी, चमकदार रहेगी। आपने एक अच्छे एज को भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरी स्किन अच्छी रहे, यंग दिखे। लुक अच्छी दिखे। देखिए, सबसे पहले लुक पे ही लोगों की नज़र जाती है। बाद में वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आप कैसे बात करते हो वो देखते हैं। सबसे पहले लुक पे क्यों ना लुक को हम अच्छा करें। तो लुक को अगर अच्छा करना है तो स्किन न्यूट्रिशन के रेंज को ज़रूर यूज़ कीजिए आर्टिस्टिक के। और मैंने इस पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, क्योंकि मैं और विशाल जी इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया इसका रिज़ल्ट है। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है न्यू लॉन्च में वो है बीफैच का लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट राइस। और कहते भी है ना लोग, कई बार पूछते हैं सर आपके पास में तो एमवे के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चावल वगैरह का मटेरियल भी कब आएगा। तो लीजिए, अब ये क्वेश्चन का भी जवाब आ गया है हम लोगों के पास में। और एमवे जो कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ना, तो उस प्रोडक्ट में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिस कारण से वो लॉन्च करती हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है या चावल खाने से मोटा हो जाएंगे, लेकिन उसका मेन जो इंग्रेडिएंट होता है ना, जो टर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लीजिए, एमवे ने लॉन्च किया है बीफैच लो जीआई व्हाइट राइस, जो एसेंशियल्स बाय एमवे कैटेगरी में आ रहा है। और इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स होता है, काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, क्यों आपको लो जीआई व्हाइट राइस यूज करना चाहिए, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो थैंक यू गीता, प्रोडक्ट डिटेल को शेयर करने के लिए। और यहाँ पे बात करते हैं कि एमवे जो है अलग-अलग चीज़ों के साथ में टाई अप भी है। और यहाँ पे बी नेचुरल जो कि आईटीसी का प्रोडक्ट है उसके साथ में है। श्री श्री तत्व जो कि शुद्धता का नाम है उसके साथ में टाई अप है। और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी हैं, मीराबाई चानू हैं, जिन्होंने ओलंपिक में अपना परचम लहराया हुआ है, संग्राम सिंह हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो चीज़ों को कौन सिखाता है, कौन बताता है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस में अगर बात करें ना, आप एक बिज़नेस को खोलने जा रहे हैं और आप बिज़नेस के बारे में किसी वही बिज़नेस के बारे में किसी और से जानकारी लेने जाइए, तो बहुत कम लोग होंगे जो चाहेंगे कि आपका बिज़नेस ग्रो करे। या जॉब में आपने अपने आप को ही इतना एजुकेट किया है, आपने खुद ही अपने दम पर पे जो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बिज़नेस में बात करें, मेंटरशिप मिलती है, एसोसिएशन मिलता है। कहते हैं ना, जैसी रंगत वैसी संगत। और एक कहावत है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। और यहाँ पे मेंटरशिप मिलती है ऐसे लोगों को जो काफ़ी सक्सेसफुल थे अपने प्रोफ़ेशन में। और यहाँ पे बात करते हैं ना कि एजुकेशन और डिग्री जो भी है आपके पास में, इसका कोई बार नहीं है। आपके पास में एक अच्छी एजुकेशन है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पर भी आप मेंटरशिप को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर से लेके इंजीनियर, लॉयर, एक्टर, स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्यूरोक्रेट जो कि हमारे अपलाइन हैं प्रियंबत जी एंड सुनीता कुमार, उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर हरभजन मोहिंदर ब्रैच, जो बाय प्रोफेशन दोनों ही डॉक्टर्स थे, कनाडा में सेटल थे और आज इंडिया के पहले क्राउन हैं ये। और इस एज में उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको आगे बताया, अनुराग या निधि अग्रवाल हमारे अपलाइन हैं, बोथ आर एमबीए प्रोफेशनल्स हैं। और अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद भी आज एमबीए बिज़नेस को करके आज बिल्कुल टाइम को एन्जॉय कर रहे हैं, फाइनेंस को एन्जॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को मेंटरशिप भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। अंकुर एंड तरु गुप्ता बात करते हैं, यहाँ पे आईआईटीएन हैं और एमबीए हैं। मैं कि आईटीआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईआईटी के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचिए, उस तरह के एक्सपर्ट इस तरह के बिज़नेस को कर रहे हैं, तो कुछ तो सोचा होगा ना इन्होंने। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रियंबदन सुनीता कुमार, ये एक्स ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर हैं सुनीता भाभी, और हमारे अपलाइन हैं। और इंडिया में अगर बात करें तो डबल डायमंड हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और इस तरह के लोग अगर बिज़नेस को कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे जो मेंटर हैं आशीष केझा, और एक्स सीईओ रह चुके हैं, कोको कोला कंपनी में एक्स जोनल हेड हैं फॉर एमएनसी हैं, और लाइफ और बिजनेस कोच हैं ये। एमबीए और बीटेक किया हुआ है इन्होंने, और फाउंडर सिमरल्ड हैं अभी। और कहते हैं ना कि एक तगड़ा लीडर अगर आपके साथ में जुड़ जाए, मिल जाए ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में आ जाते हैं। और
इस तरह के लोगों का एसोसिएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ख़ास करके बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप चीज़ों को सीखने और समझने के लिए तैयार हैं ना, तो आप आगे जा सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आकर के उन सारी चीज़ों को बताता है, जो करके वो आज सक्सेसफुल है, तो आपको उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। ना कि ऐसे लोगों को जो राय तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनके पास में खुद का अस्तित्व नहीं रहता है। और जो कहते हैं उसको अगर साफ लफ्ज़ों में कहा जाए फ़ोकटिया सलाहकार आपको राह चलते मिल जाएँगे। तो ऐसे लोगों के संपर्क बनाने से बढ़िया है कि उन सारे लोगों को चुनें, जो आपकी लाइफ को आने वाले सालों में बदल सकते हैं। तो इन लोगों का संपर्क हम लोगों को काफ़ी बेहतर लगा क्योंकि ये लोग सक्सेसफुल हैं और ये लोग वही बताते हैं जो ये लोग करते आए हैं। और सोचिए इन लोगों की लाइफ अगर बदल रही है, तो मुझे भी और आने वाले समय में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों की भी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। इसी बात का विश्वास और भरोसा बिल्कुल है हम लोगों को और यहाँ पे बात करें तो ब्लेस योरसेल्फ आज यहाँ पे आप अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं, हेल्थ के रूप में, वेल्थ के रूप में, अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ के रूप में और ये एमवे दे रही है। और यहाँ पे बात करते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट जो कि आप यहाँ पे देखेंगे मैं और गीता दोनों मिल कर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, इकट्ठे बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं हम लोग मिल कर के साझा करते हैं। और यहाँ पे आप अपने आप को समर्थ भव खुद को समर्थ का आशीर्वाद भी दे सकते हैं और कहते भी हैं ना खुद को दो आशीर्वाद। अपने आप को समर्थ कर सकते हैं एमवे बिज़नेस को करके और खुद को आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद दे सकते हैं। और ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि आप इसको करके अपने आप को स्टेबल तो कर ही सकते हैं, दूसरों लोगों के लाइफ़ में भी आप अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है और यहाँ पे यही एक काम होता है दोस्तों कि आप खुद जब सीखते हैं, उसके बाद आप करते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों को जब सिखाते हैं ना, तो ये आपके लाइफ़ में एक ऑसम माने कि खुशी लेकर के आता है। और कहते हैं कि एमवे के जो बिज़नेस है ना, एमवे प्रोडक्ट का बिज़नेस भले ही है, लेकिन यहाँ पे जो एसोसिएशन, जो मेंटरशिप और जो गाइडलाइन देते हैं ना, वो प्राइसलेस है। और यहाँ पे तरह-तरह के अलग-अलग एसोसिएशन हैं। आप अपने आप को यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक सोशल स्टेटस बना सकते हैं और इस तरह से आप लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। और कहते भी हैं ना, जब आप खुद इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, तो लोग कहाँ से, कब से और कैसे जुड़ जाएँगे, इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते हैं। आज इतनी एक्साइटमेंट और इतनी एक्साइटेड होकर के हम लोग इसलिए भी बात कर रहे हैं ना क्योंकि हमें अपना ड्रीम क्लियर है, अपना भविष्य बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में जो चीज़ों को हम लोगों ने रखा है, ख़ास करके मेरा जो गोल है बिल्कुल क्लियर है और उसको लेकर के हम लोग आज बात कर रहे हैं। हम लोग फैमिली टू फैमिली तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हम लोग बखूबी कर रहे हैं, जहाँ पे एक छोटे से शहर से लेकर के पूरे वर्ल्ड वाइड लोग जुड़ सकते हैं। और आज हम लोगों ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, जहाँ पर हम लोगों ने मिल कर के अपने एमवे प्रोडक्ट्स के साथ-साथ में इस अपॉर्च्युनिटी को भी हम लोग कई सारे लोगों से शेयर कर रहे हैं और लाइव सेशन में हम लोग अलग-अलग प्रोडक्ट्स को तो लेकर के आते ही आते हैं, लेकिन आज इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को जिसको हम लोग कई सालों से कर रहे हैं और एक्साइटेड हैं, इन सारी चीज़ों को आपसे भी शेयर करने के लिए। और मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जुड़े एमवे के साथ में और इसके लिए करना क्या पड़ता है, कुछ एक नॉर्मल डिटेल्स देने पड़ते हैं। आप इसमें प्रेफर्ड कस्टमर होकर के जुड़ सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट आपको अच्छा लग सकता है या फिर आप बिज़नेस पार्टनर के तौर पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, आप यहाँ पे बिज़नेस पार्टनर के तौर पे जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट से सीखते हैं, ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं, मेंटरशिप को लेते हैं, अपने अपलाइन से कनेक्ट हो जाते हैं और आप दूसरे लोगों से शेयर करते हैं। यही एक फ़ायदा हो जाता है दोस्तों और यहाँ पे इसी चीज़ को करना है और इस चीज़ को करते हैं, लोगों से बताते हैं तो आपकी भी लाइफ़ में एक बड़ा बदलाव आता है। दूसरे लोग भी आपको देखते, सुनते और समझते हैं, वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं अदर च लोगों को जोड़ने के लिए और इस अपॉर्च्युनिटी को बताने के लिए। अभी तक हम लोग यही देखते और सुनते आए हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ बोल कर के जो टर्म है, वो बहुत कम लोगों ने सुना है, देखा है। लेकिन आज हम लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है आप लोगों से। उम्मीद करते हैं कि प्रेज़ेंटेशन क्लियर हुआ होगा और जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, वो अगर चीज़ें क्लियर हैं, अगर आपके सपने हैं, विज़न है, तो आप इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर करें। ये अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में चार चाँद लगा सकता है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी और धीरे-धीरे करके जो आप पार्ट टाइम में निकालेंगे, पार्ट टाइम में जो बिज़नेस को करने के लिए समय हम लोगों ने निकाला है, उसी तरह से आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं, बशर्ते आप सीखने और समझने के लिए तैयार रहें। और जैसा कि आज हम लोगों को आप लोग देखते हैं हर लाइव सेशन में, चाहे वो प्रोडक्ट ओवरव्यू हो, चाहे वो किसी तरह का बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हो, एमवे के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है, उतनी ही गीता को भी है और इस तरह से लोगों को तक हम लोग जानकारी पहुँचा रहे हैं।
और प्रोफ़ेशन में अगर बात करें तो वहाँ पे अगर मैं ही अकेला काम कर रहा था और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और ऐसा ही मैक्सिमम लोग करते आए हैं। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे हम लोग फैमिली टू फैमिली टाइम दे सकते हैं। आने वाले समय में जो हम लोगों का ड्रीम है, जो सपना है, जो आप लोगों का भी होगा, कुछ ना कुछ सपना हो सकता है। चाहे किसी का कर्ज़ हो, किसी का लोन हो सकता है या कुछ अच्छी जगह पे टूर एंड ट्रिप्स करना चाहता है या अपने माँ-बाप को भी चाहता है कि कहीं तीर्थ यात्रा कराना चाहता है। हर लोगों का कुछ ना कुछ हो सकता है। अपने एक ड्रीम को निकालिए। आज मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है जिस कारण से इस अपॉर्च्युनिटी को मैं पर्सनैलिटी बिल्डअप कर रहा हूँ, लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस अपॉर्च्युनिटी से जुड़ें और कोई एक रीज़न को ढूँढें और आप इस रीज़न को ढूँढने के बाद आप कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को गीता भी शेयर करेंगे। ओवर टू यू गीता। हाँ, तो जैसे कि प्रेजेंटेशन आपने देखा है कि ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए और फुल पैकेज ऑफ बिज़नेस है कि आप सब कुछ देख लिया। अगर देखा जाए तो बीइंग अ हाउसवाइफ कोई भी काम करने में दिक्कत होती है जब बच्चे छोटे होते हैं। तो मैंने इस बिज़नेस को उसी समय बिल्ड किया जब मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, अभी तो थोड़े बच्चे बड़े हो चुके हैं। बट लेकिन होता है, क्वेश्चन्स आते हैं कि भई बच्चे तो हमारे छोटे हैं, हम कैसे करें? लेकिन देखिए अगर आप मैंने देखा है कि इस बिज़नेस में आने के बाद मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हुए क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की मोटिवेशन मिलती है कि जो बच्चों में जाता है, अगर देखा जाए तो ये भी आपको मिलेगा कि हाँ, आप करो। क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तब वो नहीं समझेंगे कि हाँ, चलो अभी चल जा रहा है। लेकिन जब बाद में जब बड़े होंगे, जब उनकी आप डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे तो वो फिर मुश्किल होगी। तो यही सोच कर के मैंने सोचा कि नहीं अभी अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर बाद में जाकर के नहीं होगा। क्योंकि डिमांड्स और महँगाई वो आप देख रहे हो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाएगी और बच्चों को अगर हम नहीं जब किसी चीज़ के लिए ना करते हैं, तो सोचना होता है। खुद में ही खराब लगता है कि भई हमने वो नहीं किया। तो क्यों ना हम अभी से थोड़ा हम सुन लें, समझ लें, लेकिन जब बाद में जब उनकी इच्छाएँ जब हम पूरी नहीं करेंगे तो वो उनके माइंड में रह ही जाएगा। अभी बच्चे हैं अभी वो भूल जाएँगे कि हाँ, चलो मम्मा ने ये कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अगर बाद में अगर वो किसी चीज़ की डिमांड करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे, तो लाइफ लॉन्ग रह जाएगा कि नहीं मैंने ये माँगा था, हमें मिला ही नहीं। तो इसी के लिए मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ और ताकि मैं उनको सब चीज़ दे पाऊँ। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और प्रेज़ेंटेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और एक छोटी-सी स्टोरी के साथ में आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे और छोटी-सी स्टोरी क्या है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि होता क्या है कि एक छोटी बेटी रहती है और उसके पिताजी जब घर पे आते हैं और अपने ऑफ़िस काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होते हैं और होता क्या है कि उनकी बेटी बार-बार आकर के बोलती है कि, "पापा मेरे साथ खेलिए ना।" तो पापा का ऐसा काम होता है कि ऑफ़िस से काम करने के बाद भी उनको घर पे उनका काम को कंप्लीट करना होता है। तो देख रहे हैं कि बार-बार उनकी बच्ची आकर के बोल रही है कि पिताजी मेरे साथ खेलिए ना, खेलिए ना। तो अचानक उनके पिताजी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक मैप रहता है उनके कंप्यूटर के पीछे। तो उस मैप को क्या काम करते हैं, वो कई टुकड़ों में बाँट देते हैं और कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देते हैं। बाँट करके अपनी बेटी के सामने रख देते हैं और बोलते हैं कि बेटी एक काम करो तुम ये मैप जो है ना इसको जोड़ करके ले आओ और तुम अगर जोड़ करके ले आओगी ना, तो हम तुम्हारे साथ खेलने जाएँगे। और फादर सोचते हैं कि मैंने बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम किया है, मैप वर्ल्ड मैप था, उसको कैसे जोड़ पाएगी? उन्होंने कई सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके दे दिया है और बेटी के सामने रख दिया और कहा है कि तुम जोड़ करके लाओ और उसके बाद हम लोग खेलने जाएँगे। पिताजी तो निश्चिंत हो जाते हैं और कुछ ही समय के बाद फिर उनकी बेटी आ जाती है और उसके हाथ में वो मैप रहता है जिसे उसके पापा ने कई सारे टुकड़ों में बाँट करके, फाड़ करके दे दिया था और वो बिल्कुल सजा करके लेकर के चली आती है। और यह देख कर के उसके फ़ादर को ताज्जुब लगता है और बोलती है कि छोटी बेटी बोलती है कि मैंने तो जोड़ करके ले आया पिताजी अब चलिए। अब ये बात सुनने के बाद फ़ादर उससे पूछते हैं कि बेटा एक बात ये बताओ कि तुमने ये मैप जोड़ा कैसे? मैंने तो वर्ल्ड मैप तुम्हें दिया था और पूरा मैप मैंने कई सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके दिया था, तो तुमने इसे तुरंत कैसे जोड़ दिया? तो बेटी का काफ़ी सुंदर सा आंसर आता है कि बेटी बोलती है उनकी कि पापा मैंने क्या किया आपने तो वर्ल्ड मैप दिया था, लेकिन मैंने क्या काम किया उसके वर्ल्ड मैप के पीछे ना एक आदमी का चित्र था, इंसान का चित्र था और उस इंसान को मैंने जोड़ा और इंसान को जैसे ही जोड़ दिया वर्ल्ड मैप ऑटोमेटिक जुड़ गया। और आज के डेट पे दोस्तों हम लोग कहीं न कहीं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं जहाँ पे लोगों को जोड़ सकते हैं और आज हम लोग अगर लोगों को जोड़ेंगे ना, लोगों को कहीं न कहीं हम लोग अपने दायरे में रख रहे हैं, अपने नेटवर्क में तो हम लोग शामिल हैं ही। अगर हम लोग लोगों को जोड़ पाएँगे, लोगों से कनेक्ट हो पाएँगे ना, तो दुनिया ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। और इसके लिए आपको किसी तरह से भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों को जोड़ लेंगे ना, आप ऑटोमेटिक ट्रैवल कर पाएँगे, ऑटोमेटिक आपके पास टाइम निकल कर के चला आएगा और आप दूसरों को टाइम फ्रीडम
फाइनेंशियली फ्रीडम देते हुए अपने आप को भी उन सारी चीज़ों को पा सकेंगे जो कि मेन 3 पॉइंट्स में अगर कहें टाइम, मनी और सिक्योरिटी कहलाता है। तो दोस्तों इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर जुड़ें और इस अपॉर्च्युनिटी से आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और यही एक होता है दोस्तों कि इस तरह की अपॉर्च्युनिटी को लेकर के आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो हम लोगों ने आपसे शेयर किया है। और ये अपॉर्च्युनिटी हमारी लाइफ को बदला है और अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। और इस अपॉर्च्युनिटी का नाम है एमवे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी और आप लोग भी इस अपॉर्च्युनिटी से जुड़े, अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, एक अच्छे एसोसिएशन के साथ में अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बदल करके देखना चाहते हैं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, ये तुरंत तो नहीं होने वाला है। अपना गोल सेट करें और उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं, देख सकते हैं जो आपका गोल हो सकता है दोस्तों। तो ड्रीम्स आपको निकालना है, आपको ढूँढना है और उस ड्रीम पे लग जाएँ और इसको पूरा करने के लिए एमवे अपॉर्च्युनिटी है। हमारी टीम है, हम लोग हैं, हमारे मेंटर हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरीज़ हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।